अभी ये भाद्रपद महीना पर्वों का महीना है। पर्व के दिन में व्रत, उपवास, उत्साह, उत्सव, देवों की पूजा, अपने अपने जो इष्ट देवता हैं वो सब समर्पित भाव से पूरे परिवार से पूजा अर्चना, मंत्रानुष्ठान, साधना आदि करते हैं। उसमें भाद्रपद प्रमुख है। अभी आपने देख लिया था, आज जो है वो चतुर्थी है। गणपति चतुर्थी कहते हैं इसको। गणों का ईश्वर जो होता है वो गणपति होता है। अपनी अपनी मान्यता है। हमारे जैन धर्म में गणपति का एक बहुत बड़ा जो क्या है स्थान है, और जिन शासन को चलाने का पूरा ध्येय रहता है। तीर्थंकरों की वाणी को जेल करके और पूरे समाज में समोसन में आए हुए जितने जीव है सबके पास पहुंचाने का काम उनके पास रहता है। बिना गणपति की आराधना किए, गौतम गणेश की आराधना किए, गणेश के लो, गणपति के लो, गणधर के लो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो उनकी प्रमुखता के बिना तीर्थंकर की वाणी नहीं खिलती, और तीर्थंकर की वाणी के बिना, गौतम गणधर के पास पहुंचे बिना सब जीव के पास नहीं पहुंच सकती उनकी वाणी कि भगवान आखिर बोल रहे तो बोल क्या रहे। अभी आज हम सब लोग जो भी गणपति को इष्ट देवता मानते हैं, इष्ट देवता के रूप में लोग उनकी पूजा अर्चना आदि आदि करते हैं। बाद में कुछ भी हुआ हो, सत्य तो यही है। गणपति जब उन्होंने अवतार लिया, उनका जन्म हुआ, पहली बात तो दिगंबर रूप में पैदा हुए। दूसरा बात जो क्या है, मनुष्य रूप में हुए, सुंदर रूप था, कामदेव सरी का रूप था उनका, और अनेक प्रकार का जीवन जो है उनका अतिशय रूप था। ऐसी मान्यता हिंदू धर्म के हिसाब से भी गणपति की है। उन्होंने शिव जी के पुत्र गणेश को माना है, गणपति को माना है। और फिर बाद में जो भी कुछ हुआ, कथा ना तो आप लोग जानते हैं, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उनकी गर्दन काट ली शिव जी ने, तो फिर गणपति हाथी की सूंड ला करके उसमें लगा दिया। उसके बाद हस्ती शुंड महाकाय रूप में गणपति को लोगों ने उनका रूप बनाया, उसके हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। चलो, इस विषय में अपनों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना इष्टता है, और अपने अपने हिसाब से ही वो करते हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है, ये गणपति महोत्सव जो है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र के अंदर इसका ज्यादा जोर है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े गांवों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े अपने अपने घर में, अपने अपने रूप में गणपति को ला करके बिठाते। कोई 1 दिन बिठाता है, कोई 2 दिन बिठाता है, कोई 3 दिन बिठाता है, और कोई जो क्या है 10 दिन बिठाता है। ये सारी मान्यता हमारे भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर है। मौका कोई भी ले लो, निमित्त कुछ भी ले लो, हम लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखना है। हमें देवता को पूजना है, अर्चना करना है, जाप्य अनुष्ठान करना है, तो अपने भाव को अच्छे बना करके रखना है, अपने चरित्र को अच्छे बना करके रखना, अपने आचरण को अच्छे बना करके रखना है।
आपके जीवन में चारित्रहीनता है, संयमहीनता है, दुष्चरित्र है, क्यों व्यसन जीवनों के जीवन के अंदर लगा हुआ है, तो मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने इष्ट देवता की पूजा करने के बाद भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। भावना तो शुद्ध होना ही, परिणाम तो शुद्ध होना ही। एक के प्रति दूसरे प्रति प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, वात्सल्यता है। ये पर्व महोत्सव जितने भी हैं ना, उस समाज को एकत्रित एक जगह ला करके परस्पर में भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रीति बढ़ाने के लिए, स्नेह बढ़ाने के लिए, एक परिवार होकर के रहने के लिए ये उत्सव रहते हैं। लोग एकत्रित तो होते, भीड़ तो रहती है, भीड़ में कचरा कचरी भी हो जाती है, मैं आगे होड़ भी लगी रहती है। बहुत से लोगों के गरीब हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेता है, बहुत लोग जो है वो जाप करके वो मना लेता है। बहुत से लोगों की थाली में जो क्या है, नारियल है, पुष्प है, नैवेद्य है आदि पूजा का जो स्थान है, वो पूजा का स्थान ले करके इष्ट देवता को समर्पित करके हाथ जोड़ लेते और मांगते क्या, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा जीवन सुखी रहे, हमारा जीवन शांतिमय हो, इस प्रकार की मान्यता करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम करें, करने के बाद ये बात जरूर ध्यान में रखिए, अगर आपके परिणामों में दुष्ट भावना है, दूसरे को दुखी करने की भावना है, अगर आप किसी के पास चले गए, महावीर वाला महावीर के पास चला गया, शिवजी वाला शिवजी के पास चला गया, विष्णु वाला विष्णु के पास चला गया, और तुम उनकी पूजा तो किया, लेकिन भाव क्या किए, मेरा शत्रु का नाश हो जाए, मेरा शत्रु का अहित हो जाए, मेरा शत्रु दरिद्री हो जाए, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने किया, इस प्रकार बदला लेने की भावना अगर है, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना है, ईर्ष्या रूप में भावना है, दूसरे को कष्ट देने की भावना है, हिंसा करने की भावना है, जीव को मारने की भावना है, तो इस प्रकार की जो भावना है वो खोटी भावना है। इस प्रकार की भावना रखने वाले को देवों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसा करनी वैसी भरनी, मां तुमको देव भी बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी करनी खराब है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैन पुराणों में भी लिखा है और हिंदू पुराण में भी लिखा हुआ है, तुलसीदास जी वगैरह में लिखा है, रावण जो है शंकर जी का परम भक्त था, शंकर जी को परम मानता था, उनका अभिषेक पूजा वगैरह सारा करता था, उनका दर्शन किए बिना बाहर नहीं निकलता था। हमारे जैन धर्म के हिसाब से रावण जो क्या है, उसने अपने नगर के लंका के अंदर शांतिनाथ भगवान का मंदिर बना के रखा था। प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान के चरणों की पूजा अर्चना और मंत्रानुष्ठान किया करता था, राजवैभव सारा का सारा चलाता था। इतना भगवान का भक्त होने के बाद भी उसकी दुर्गति क्यों गई हुई भाई? भगवान के भक्त की तो कभी दुर्गति नहीं होती। कारण समझे होंगे, वो अन्याय से चला, अनिति से चला, पर स्त्री जो क्या है उसके पर उसने खोटी दृष्टि डाली, ये सारा का सारा किया उसने, इसलिए भगवान भी उसको मरने से नहीं बचा सका। 16 फुट सवा लगनाती जाके घर में दिया न भाती, पूरा लंका बर्बाद हो गई। किसके कारण? खोटे भावों से, दुष्ट भावों से, पाप के भावों से। इस प्रकार की अगर रही तो ना गणपति आपको बचा सकते हैं, ना महावीर आपको बचा सकते हैं, है ना। ये हमें जरूर पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। आज की बात आप लोगों के कान तक पहुंची होगी, मैं पहुंचेगी, और मेरा इशारा अवश्य समझिए। हम करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, सारा का सारा करें, कहीं पर भी कोई इसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है, उसके वो तो निमित्त है।
परमात्मा तक पहुंचने के लिए पूजा अर्चना जाप अनुष्ठान वो तो निमित्त है, लेकिन वो निमित्त ही खराब है, रास्ता ही तुमने खराब करके रखा है। तो गणपति न तुम्हारा रक्षा कर सकते, न महावीर तुम्हारी रक्षा कर सकते, न गुरु तुम्हारी रक्षा कर सकते, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में रखिए, आज गणपति चतुर्थी के दिन हम भीड़ भी इकट्ठा करें, हम दर्शन भी करें, उनकी पूजा भी करें, उनकी अर्चना भी करें, लेकिन उसके साथ अपने भावों को अच्छे बनाइए, अपने चारित्र को अच्छे बनाइए, अपने संयम को अच्छे बनाइए और परोपकार की भावना बनाइए। कल्याण का यही रास्ता है। गणपति पूजा की जो आराधना का जो फल है वह फल तभी मिलेगा जो आप अपने परिणामों को सही बना करके सद्मार्ग पर चलिए, आपका कल्याण होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।